तो गाइस क्या हाल चाल है, फिर आ गया आप लोगों के सामने वापस एक और रोम का रिव्यू लेकर के। एंड इस वीक हम कौन सी रोम ट्राई करने वाले हैं, तो इस वीक हमने इंस्टॉल की है स्पार्क ओएस 6.0 और इसको मैं रिव्यू करने वाला हूं। क्या कुछ इसमें अच्छा है, क्या कुछ इसमें बुरा है, और भी मतलब अच्छे बुरे के अलावा कुछ अगर है तो वो भी क्या कुछ है, सारा कुछ जानेंगे। बाय द वे ट्रेन यहाँ पे चल के जा रही है और हाँ आज ये मतलब एकदम समझ रहे हो ना, हरियाली से बहुत ज्यादा प्यार है तो वहां वीडियो शूट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं अपने रोम पे। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर ली है और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऐप ड्रॉअर की। तो देखो ब्लैक सब कुछ कर रखा है, उम्मीद है इधर या इधर जहां भी आपको स्क्रीन दिखाई है एडिटिंग में गौरव ने, वो आप देख लो। सबसे पहले बात करते हैं ऐप ड्रॉअर की। तो भाई देखो ऐप ड्रॉअर अंतकी का स्मूथ जिसे कहते हैं ना, वो है एकदम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो अब जैसे इसका नाम सबसे पहले आपको बताया जाता है स्पार्क ओएस यानी कि चिंगारी। अब चिंगारी का कलर नॉर्मली कैसे दर्शाते हैं हम लोग, येलो कलर से या फिर गोल्डन से। तो आप देख सकते हो गोल्डन या येलो जो भी है, इसके अंदर आपको वही देखने को मिलता है। और ये यकीन मानो व्हाइट के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ब्लैक के साथ में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा डिजाइन वही है जो इन्होंने डिफॉल्ट में दिया था, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है और सब कुछ यहाँ पे येलो इन्होंने दिया है। इसके अलावा आते हैं क्विक टॉगल्स में। तो क्विक टॉगल्स में आप देख सकते हो काफी सारे क्विक टॉगल्स आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपका डेली लाइफ का जो भी काम है आप वो इन क्विक टॉगल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो। मतलब पूरा फोन तो इनसे नहीं चलेगा, ऐसे भ्रम मत पाल लेना, लेकिन हाँ काफी हद तक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं जो मुझे इसके अंदर बहुत अच्छी लगी, वो क्या, ओके गूगल। तो कसम से इस बार तो इसने सुन लिया, कभी कभी तो हमारी सुनता ही नहीं, बोलता है कौन है तो मैं नहीं सुनने वाला तेरी। तो हाँ भाई इस बार इसमें गूगल असिस्टेंट काम करता है, हैंड फ्री आप इसको यूज कर सकते हो अपने ईयरफोन, हेडफोन, मोबाइल फोन जैसे भी करना कर लो, क्या ही जाता है कर लो कभी। और हाँ इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग, काफी सारे लोग पूछते हैं भाई क्या ये सपोर्ट करता है, मतलब पुरानी रोम्स में तो मैं नहीं बताता, बट इसके अंदर सपोर्ट करता है एक्चुअली। अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, इसको स्टार्ट करते टाइम इसने मुझसे पूछा था कि आप माइक की करना चाहते हो, डिवाइस की करना चाहते हो। मैंने बोला माइक की करेंगे, लेकिन डिवाइस की दे रहे हो तो अच्छी बात है, दे दो, हमको करनी नहीं है वैसे तो है इसके अंदर। और अब बात कर लेते हैं कॉल रिकॉर्डिंग की। तो भाई देखो इस रोम के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरा भी तो होगा ना, तो कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मुझे कोई ऐसी रोम चाहिए जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग है, तो ये आपके लिए नहीं बनी है। इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप कोई थर्ड पार्टी अगर चाहते हो एप्लीकेशन के द्वारा कॉल रिकॉर्ड करना तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ इंटरनल ऑडियो को सपोर्ट है। बट बाय डिफॉल्ट अगर आप सोचते हो कि कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इसके अंदर वैसा कुछ नहीं दिया गया है। फटाफट से चलते हैं इसके सेटिंग्स में और देख लेते हैं वर्जन और जो भी होता है ना, मतलब वही देख लेते हैं सब चल के। तो सेटिंग्स में आ गए, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे एंड इसके बाद में नीचे जाएंगे, एंड्रॉइड वर्जन 11 है पहली बात, तो इसको टैप करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो स्पार्क इसका नाम है, जो कि स्पार्क ओएस है, ऑफिशियल बिल्ड है और कोड नेम इसका फ्लेयर है। वर्जन की बात करते हैं 6.0 है एंड नीचे बाकी सारी चीजें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ सिक्योरिटी पैच की बात करते हैं तो 5 जुलाई 2021 का है एंड अब तो वीडियो बहुत जल्दी हमने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आपको सैटरडे या संडे में वीडियो में शूट करता हूं और वेडनेसडे में आपको वीडियो मिल जाएगी, 3 ही दिन में। तो आपको लेटेस्ट देने की पूरी कोशिश है और इसके अंदर आपको जुलाई का पैच मिलता है। जुलाई में वीडियो शूट हो रही है और आपको जुलाई में ही मिलने वाली है, जो कि लेटेस्ट रहेगा। आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसको। और हाँ वही बात करते हैं कर्नल की, तो इसके अंदर आपको अल्ट्रॉन कर्नल देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया, मे बी सेकंड टाइम है जब मैं इसको यूज कर रहा हूं। और इसके साथ में हाँ परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है, मतलब अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा और बुरी कहने का भी कोई सेंस नहीं बनता, बीच वाली जो चीज होती है ना वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो हाँ ठीक है। एंड अब चलते हैं प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। इसके लिए हमेशा की तरह जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने फोटो पे टैप करेंगे, फोटो यहां जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे, नीचे जाएंगे डिवाइस इज सर्टिफाइड। अब डिवाइस सर्टिफाइड है, मक्खियां भी तंग करने आती है। अब डिवाइस सर्टिफाइड है तो इसका सीन क्या होता है, फिर से आ गई। अब देखो डिवाइस सर्टिफाइड होने से होता क्या है, बहुत कुछ होता है वैसे तो देखा जाए तो। टेक्निकली काफी सारी एप्लीकेशन है, अगर आप डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है आपका तो आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते प्ले स्टोर से। एग्जांपल के लिए मैं हर बार आपको नेटफ्लिक्स बताता हूं, और भी होती है उसके जैसे, लेकिन नेटफ्लिक्स आम है, हर कोई इसके बारे में जानता है। अगर सर्टिफाइड नहीं होता तो मैं नेटफ्लिक्स कतई डाउनलोड नहीं कर सकता था प्ले स्टोर से, थर्ड पार्टी से मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता। बट अभी कर सकता हूँ क्योंकि ये सर्टिफाइड है और सारी एप्स कर सकता हूँ। एंड अब चलते हैं सेफ्टी नेट टेस्ट की तरफ। तो हाँ मैं इधर फोन भी चला रहा हूँ और आप लोगों को देख भी रहा हूँ। तो यहाँ पे सेफ्टी नेट की एक एप्लीकेशन आती है, वो मैंने इंस्टॉल की हुई अपने डिवाइस में, ओपन भी कर लिया, रन टेस्ट पे मैं गया हूं और अभी इसका पहिया घूम गया। तो यहां आप देख सकते हो पास का दिखता है, मैं ओवरऑल सारी चीजें नीचे सक्सेस आती है। इसका मतलब है कि आपके फोन की जो सीटीएस प्रोफाइल है वो पास है। इससे क्या होगा, आपके फोन पे जो भी बैंकिंग एप्स, जो भी पेमेंट एप्स आप लोग यूज करते हो वो आराम से चल जाएंगी। यहाँ पे आपको कई बार दिक्कत आती है, सॉरी दिस फोन इज यूजिंग कस्टम रोम या दिस फोन इज डिटेक्टिंग रूट और आपके फोन की ऐप नहीं चलेगी वगैरह वगैरह, वो सारी जो बवाल होती है ना, वो सारी चीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अच्छे से यहाँ पे काम आपका होने वाला है। और जब इसकी बात हमने की है रूट की, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर रूट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। वेल मुझे आप लोग गेस करके बताओ कि क्या ये जो रोम है रूटेड होगी या नहीं होगी। ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा आई थिंक रूटेड नहीं है, बट अभी चेक कर लेते हैं।
तो भाई ये रूटेड है, इसके अंदर आप देख सकते हो परमिसिव एसी लिनक्स एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा ग्रीन नहीं आ रहा है, रेड आ रहा है। तो ये रोम कहीं ना कहीं से रूट डिटेक्ट करती है, बट उतना ज्यादा नहीं कि आपको नुकसान हो, आपके ओवरऑल सारे काम इस पे हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं डीआरएम इन्फॉर्मेशन की। तो डीआरएम इन्फॉर्मेशन मुझे हमेशा की तरह लगता है L3 ही मिलेगा। और बाय द वे इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है, पिछले हफ्ते मैंने अपने फोन पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, मुझे पता चला कि ये डीआरएम वाला जो हमारा सर्टिफिकेट है, मतलब वो सिक्योरिटी लेवल L1 क्यों नहीं है, L3 क्यों हुआ। तो जिन्होंने Asus Zenfone Max Pro M1 पे अपना Android 10 Beta 3 इंस्टॉल किया था ना, उस समय उनका L1 L3 में बदल गया और हमेशा से वही है, उसको कभी वो लोग ठीक नहीं कर पाए। मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे कि मैं फोन को बिल्कुल वहां ले जाऊं जहां कंपनी ने भेजा था, उसके बाद एक एक OTS में इंस्टॉल करता हुआ हूं, 3-4 OTS मैंने करे, 5वें पे मेरा फोन स्टक हो गया। मैंने सोचा छोड़ो यार, खामोखा में क्यों टाइम खराब करना। उसके बाद में मैंने अपने फोन में वापस से बूट लोडर अनलॉक किया, कस्टम रिकवरी डाली, कस्टम रोम डाली और स्पार्क OS पे मैं आ गया। तो हाँ, इसके अंदर भी हमें वही देखने को मिलता है। बाय द वे बहुत लंबी कहानी तो सुना दी आप लोगों को, दिखाया इसके बारे में है नहीं, तो वो चीज भी आप देख लो। नीचे से थर्ड ऑप्शन देखोगे L3 देखने को मिलता है। अब इससे होता क्या है, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता, तो देखो आपके फोन पे Amazon प्राइम वीडियो हो गया, Google प्ले मूवीज हो गया, Netflix हो गया, इन जैसी और भी धुरंधर एप्लीकेशन हो सकती हैं। उन पर जब आप कुछ ऑनलाइन स्ट्रीम करोगे ना, तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी होगी वो 480 पिक्सल यानी कि SD तक ही सीमित रहेगी। HD नहीं देख सकते, फुल HD नहीं देख सकते, 2K नहीं देख सकते, 4K नहीं देख सकते, अगर आपका डिवाइस सपोर्ट भी करता है। लेकिन अगर ये L1 होता तो देख सकते थे, अगर आपका प्लान, आपका फोन सपोर्ट करता है तो आप देख सकते थे, बट इस केस में नहीं देख सकते। नेक्स्ट चीज है कैमरा टू API, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेवल L3 हमको मिलता है। यहाँ पे आप आराम से गूगल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे इस रोम के साथ तो मैंने कोई गूगल कैमरा टेस्ट नहीं किया, बट प्रोबेबली जितने भी हैं रोम, सब में मैंने टेस्ट किया है, वहां पे अच्छे से काम करता है, आप लोग आराम से यूज कर सकते हो। और मैंने Gcams के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहां से चूज करके डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज करके आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं साउंड क्वालिटी की तरफ। देखो साउंड क्वालिटी का सीन कुछ ऐसा है, साउंड क्वालिटी इस रोम के अंदर आपको काफी ज्यादा बैलेंस देखने को मिल जाती है। इवन इसके अंदर आपको मोटो ऑडियो जो कि डॉल्बी होती है ना, वो भी देखने को मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जहां पे आपको डॉल्बी जैसी कोई भी चीज देखने को मिलेगी, वहां साउंड आपको बेकार मिलेगी, ये बात की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है ना के बराबर। तो यहाँ पे आपको साउंड बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। आप अपने जितने भी यंत्र तंत्र सब यूज कर लेना, सब में आपको अच्छी ही साउंड मिलेगी, कोई इशू नहीं आने वाला। एंड अब हम आ गए अपने फोन के सेटिंग्स में, आई मीन जो नेटवर्क सेटिंग होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले तो इसके अंदर वोल्टी काम करता है क्या? हाँ, इसके अंदर वोल्टी अच्छे से काम करता है, फीचर भी आपको मिलता है। दूसरा, इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग है और काम करता है क्या? तो हाँ, इसके अंदर वाईफाई कॉलिंग भी है और वो काम भी करता है, मैंने टेस्ट किया है। तीसरा, इसके अंदर नेटिव वीडियो कॉलिंग आपको देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग आपको देखने को मिल रहा है, तो हाँ वो चीज भी मिलती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कुछ भी अंट शंट बोले जा रहे हो, नहीं काम करती। तो देखो काम करने के लिए आपके फोन का जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, दोनों कैपेबल होने चाहिए। इसके लिए एक फर्मवेयर आता है, विल्टी फर्मवेयर, वो आपको अपने डिवाइस पे यूज करना होगा, तब ये काम करेगी। एंड हम नेक्स्ट चीज की बात कर लेते हैं, वो आती है हमारी नेटवर्क स्ट्रेंथ। वो कैसी मिलती है? तो देखो नेटवर्क में 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो ब्लूटूथ अच्छे से काम करता है, हॉटस्पॉट अच्छे से काम करता है। अब बात आती है वाईफाई के नेटवर्क स्ट्रेंथ कैसी है? तो देखो ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा अल्ट्रा बना देती है, लेकिन रोम की दिक्कत नहीं है, जितना डिवाइस सपोर्ट करता है उतना है। अब बाय द वे ये रेल ने खून पिया हुआ, बार बार मेरे घर के पास में ट्रेन चलती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। वही बात करते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ की। तो अभी आप देख सकते हो मेरे डिवाइस में फुल आ रहे हैं। हाँ, तो अभी सीन क्या है कि मैं अपनी घर की छत पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिल रही है। इवन जब मैं नीचे करता हूँ तो वहां भी अच्छे ही मिलते हैं। पूरे हफ्ते मैंने इस रोम को टेस्ट किया है, तो हाँ अच्छा है। एंड अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ बंदोबस्त इस रोम के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। बंदोबस्त नहीं, मतलब प्रबंध था और बंदोबस्त था और इंतजाम था, सब कुछ मिलकर बंदोबस्त हो गया वो, तो ठीक है, चला लेना काम। और सीन क्या है, इसके अंदर आपको देखो फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एक चीज और देखने को मिलती है जो कि मेरा प्यारा ऐप लॉक। कभी यूज नहीं किया, कभी भी कसम से ईमान से कभी यूज नहीं किया, एकदम साफ और सुरक्षित वाले तरीके से फोन यूज करता हूं, लेकिन इसके अंदर मिलता है। जिन भाइयों को जरूरत है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी डिवाइस इंफॉर्मेशन। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फोन की रैम का टेस्ट करेंगे कि कितनी यूज हो रही है। तो भाई पिछली वाली जो यूज की थी वो तो 70-80 जा रही थी, मतलब कुछ भी गा रही थी वो शंट, तो वो तो अच्छा नहीं लगता था। इस वाली रोम के अंदर आपको 60% रैम यूज देखने को मिल रही है, 40% के समथिंग फ्री है। और ये मेरा 6 GB का वेरिएंट है, जो कि मैं काफी अच्छा मानता हूँ इसको। एक रोम मैंने टेस्ट की थी, आई थिंक नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, इतनी टेस्ट करता हूँ, लेकिन उसमें 50-55 जा रही थी, वो और भी ज्यादा अच्छी थी। बट ये भी काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। यार एक चीज मैं इस बार मिस कर दिया है, मतलब वो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, गीकबेंच स्कोर इस बार मैं भूल गया, नेक्स्ट रोम से मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और हाँ, इस रोम के अंदर वो मिसिंग है, बट परफॉर्मेंस आपको बता दूं तो हाँ, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया 6 GB पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर आप गेमिंग के पर्पज से कोई रोम देख भी रहे हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ।
है ना। बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो इस रोम के अंदर जो चार्जिंग टाइम है वो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे का देखने को मिलता है, जो कि ज्यादातर रोम्स के अंदर होता है। अब क्या ही तेज होगा रोम डालने से, तो हाँ एवरेज आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो नीचे आप लोग आ जाओ। स्क्रीन ऑन पे आपको 8 घंटे का बैकअप मिलता है और स्क्रीन ऑफ पे आपको 117 घंटे का मिलता है। कंबाइन यूज की बात करें तो हाँ 21 घंटे का मिलता है। स्क्रीन ऑन पे कम क्यों है? जब से पबजी वापस आया ना, आपका भाई टूटा पड़ा है पबजी पे, तो स्क्रीन ऑन पे इसीलिए टाइम थोड़ा सा कम हो गया है। नॉर्मल आप यूज करोगे तो 11-12 घंटे तक आपका चल जाएगा, लेकिन एवरेज यूजर के लिए, एकदम हार्डकोर अगर आप यूजर हो तो नहीं चलेगा। तो हाँ पूरे दिन आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। इवन मैं भी करता हूं, तभी आप लोग भी कर पाओगे। और जब बात गेमिंग की आई है तो मैंने इस पे BGMI पूरे हफ्ते चलाया, एक दिन छोड़ करके। काफी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे मिलती है। गेम तो देखो कोई लैग वैग हैंग वैंग देखने को नहीं मिलता। 6GB वेरिएंट है इसके अलावा। और मैं कहूंगा कि हाँ इसके लिए अगर आप कोई हैवी कर्नल यूज कर सकते हो उसके साथ में, जो कि ओवरक्लॉक है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस रोम के साथ में मिल सकती है। और बाय द वे कर्नल के ऊपर भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, बनाया हुआ है मैंने, वहां से आप चूज कर सकते हो कौन सा कर्नल आपको लेना है। और पता नहीं इस रेल वाले को क्या दिक्कत है, पता नहीं क्यों घर के पास में खड़ा करके इसको चिल्लाने लग रहा है। सीन तो पता नहीं क्या ही है। और हाँ अब आते हैं कस्टमाइजेशन पे, खत्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ उसकी आवाज तो आ रही होगी, लेकिन इग्नोरेबल होगी तो इग्नोर कर देना प्लीज। भूल जाना, मेरे घर के आसपास में कोई ट्रेन जा रही थी यहाँ, क्योंकि नीचे ना इंटरनेट लगाने वाला खड़ा है। मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ तो उसके पास भी जाना वीडियो शूट करके। और अब आ जाते हैं हमारे फायरवर्क्स पे। तो फायरवर्क्स में आप देख सकते हो इसकी कस्टमाइजेशन का जो इंटरफेस है काफी ज्यादा प्यारा और यूनिक है बाकी के मुकाबले। इससे पहले मैंने पता नहीं कौन सी रोम थी, इतनी ट्राई करता हूँ नहीं याद रहता, उसका भी बड़ा प्यारा था, इसका भी है। तो यहाँ पे आपको सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, जिसके अंदर आपको थीम्स मिलती हैं। वेल बाय द वे सब कुछ मैं डिटेल में नहीं दिखाने वाला। हर रोम के अंदर लगभग सेम ही चीजें होती हैं, करने का तरीका अलग होता है। आप लोगों ने मेरी और वीडियोस देखी होंगी, सब में मैं बताता हूँ। थीम्स मिलती हैं, क्विक सेटिंग्स यानी कि आपके क्विक टॉगल्स होते हैं वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। स्टेटस बार यानी कि जहां ऊपर देख सकते हो ना मैंने इंटरनेट मैनेजर लगाया हुआ, वो चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन कस्टमाइज कर सकते हो, उस पर घड़ी रखनी है नहीं रखनी है, नोटिफिकेशन दिखाने नहीं दिखाने वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। पावर मेन्यू में कितने बटन रखने कितने हटाने हैं वो सारी चीजें। एंड इसके अलावा जेस्चर सेटिंग्स, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, नेविगेशन बार, बटन एंड म्यूजिक, तो ये सारी चीजें आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। दिखा क्यों नहीं रहा हूं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी है, दिखाऊंगा तो पूरी रामायण का एपिसोड से भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। एंड बाय द वे यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये रोम का रिव्यू पसंद आया होगा। और हाँ इसके अंदर एक छोटा सा बग भी है, इसके अंदर नाइट लाइट काम नहीं करती है। रात को 2 बजे फोन चला रहा था, सोचा नाइट लाइट ऑन कर लूं, करी, लेकिन उसने कहा इल्ले हम नहीं करके देंगे। तो हाँ भाई यही था इस रोम में। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्यूचर में ऐसे रोम्स पाना चाहते हो, रिव्यू देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।